हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के बाद अपना कोई काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। कुछ भी कारण हो सकता है कि या तो कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, लेकिन उनकी इच्छा है कि अब वो भी खुद कमाएं और अपने घर को सपोर्ट करें। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अब क्या समस्या आती है, दो चीज़ें आती हैं कि या तो उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी नहीं है, और अगर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है भी तो या तो जॉब नहीं मिल रही है, या फिर घर से बाहर जाके वो कैसे जॉब करें, क्योंकि घर में उन्हें अपने बच्चों को देखना है, अपने परिवार को देखना है। तो या जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो ये कि पैसा ज़्यादा नहीं लगा सकते या नहीं के बराबर लगा सकते हैं। तो ये समस्या दो मेन आती हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही कुछ व्यवसाय लेकर आऊँगी जो बहुत इजीली घर बैठे लगभग बिना लागत के हर महिला कर सकती है, भले ही उसकी क्वालिफ़िकेशन ना के बराबर ही क्यों ना हो और इन्वेस्टमेंट भी उसमें ना के बराबर ही होगा। हाँ, यहाँ आपको अपना थोड़ा सा ये देखना होगा कि आपका अपना इंटरेस्ट इनमें से किन चीज़ों में ज़्यादा है, क्योंकि जिस चीज़ में हमारा अपना इंटरेस्ट होता है ना, उसमें हम ज़्यादा मेहनत भी कर पाते हैं। तो ये चूज़ आपको करना है। मैं आपके सामने ऐसे 10 बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आ रही हूँ। ये बिल्कुल पक्का है कि आपको उनमें से एक बिज़नेस आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बिज़नेस आइडिया है वो क्या है कि टिफ़िन सर्विस। देखिए, हम सभी जो लेडीज़ हैं वो घर में खाना बनाना तो जानते ही हैं, और आज के ज़माने में टिफ़िन सर्विस एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, दूर दराज से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहरों में जाके पढ़ते हैं, और घर का खाना उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा है। या यही नहीं, जॉब के लिए ऑफिसेज़ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर से दूर रह के जॉब करते हैं, और उनको भी घर के बने खाने की प्रॉब्लम रहती है, और सभी ये चाहते हैं कि हम घर का बना हेल्दी खाना खाएं। तो उस कंडीशन में टिफ़िन सर्विस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसको सिर्फ एक टिफ़िन से भी शुरू कर सकते हो, और एक टिफ़िन लेना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। हाँ, बना तो हम सब लेंगे टिफ़िन, लेकिन जो समस्या आती है कि किस तरीके से हम लोगों को प्रोवाइड करें या हमारे कस्टमर्स किस तरह से बने, उसके लिए देखिए बहुत आसान है। आप जिस कॉलोनी में रहती हैं, अगर वहाँ पॉसिबल है तो, नहीं तो आसपास जो भी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर आप गार्ड्स से बात कर सकती हैं। हो सके तो कुछ पैम्फलेट्स छपवा लीजिए, कुछ पर्चे छपवा लीजिए, और उतना भी नहीं करना चाहते हैं खर्चा तो कोई बात नहीं है। आप अपने हाथ से, पेन से अपना फ़ोन नंबर और आप अपनी जो सर्विस देना चाहती हैं, आप कितने रुपीज़ का एक टिफ़िन देना चाहते हैं, शुरू में कॉस्ट थोड़ी सी कम ही रखें, और वो सब उसमें लिखकर इस तरीके से भी कुछ पर्चे खुद से घर में भी बना सकते हो, फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हो, कुछ भी इस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो पैम्फलेट छपवा लें, उसका भी खर्चा ज़्यादा नहीं आता है। आप कॉलोनी में जाएं, आसपास की कॉलोनीज़ में जाएं और गार्ड्स से मिलें, वहाँ गार्ड्स रहते हैं, और उनसे बताएं कि भाई इस तरीके की सर्विस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उनके पास एक्चुअली स्टूडेंट्स या इस तरीके के जो वर्किंग लोग होते हैं वो उनसे पूछने आते हैं कि क्या कोई यहाँ पर टिफ़िन सर्विस है, वो इस तरह से पूछने आते हैं। तो जब आपका नंबर उनके पास होगा तो वो उनको बता देंगे, और ऐसा ही होता है। मैंने अपनी कॉलोनी में भी इस तरीके से देखा है, और इस तरीके की टिफ़िन सर्विस हमने भी कई बार बहुत लोगों से इसका अपनी कॉलोनी से ही हमने भी इसका यूज़ किया है। जब कभी ज़रूरत होती है, मान लीजिए तबीयत ख़राब हो गई है या कोई ज़्यादा बिज़ी है, खाना नहीं बना सकते हैं, उस कंडीशन में हम भी इस तरीके की सर्विस का यूज़ करते हैं। तो टिफ़िन सर्विस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हाँ, शुरू में ये ना सोचें कि इनकम ज़्यादा नहीं है। शुरू में इनकम कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक टिफ़िन पकड़ें, आपका खाना उनको अच्छा लगता है, 1 से 2 टिफ़िन होंगे, 2 से 4 होंगे, और बढ़ता चला जाएगा। या आप आसपास के ऑफिसेज़ में जा सकते हैं। आप पता करें, आपकी लोकेलिटी में, बहुत दूर की बात ना करें, अपने आसपास की लोकेलिटी में आप ऑफिसेज़ में जा सकते हैं, और वहाँ पे बता सकते हैं कि हम इस तरीके के टिफ़िन, घर के बने खाने का जो टिफ़िन है वो हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ से भी आप कुछ टिफ़िन पकड़ सकते हो, और धीरे धीरे शुरू में आप अकेले करें।
अगर आपके पास कोई और सुविधा नहीं है, और मैंने बिल्कुल ऐसा देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपनी कॉलोनी में देखा है कि धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपनी एक हेल्पर रख लेते हैं और एक वो जो टिफ़िन लेके जो देकर आते हैं, है ना, ऑफिसेज में या जिनके घर पे। तो इस तरह से इसमें आप समझ ही रहे हो कि इसमें कोई ऐसी ज़्यादा लागत वाली बात नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया नंबर 2 मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ब्यूटी पार्लर। देखिए, ब्यूटी पार्लर कितना आप आजकल देख ही रहे हो, सबको बहुत इसमें इंटरेस्ट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है, या कहना चाहिए आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आएँ, क्योंकि पार्लर्स वगैरह में जाके जब सीखते हैं, इसका कोर्स लेते हैं, तो शायद थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी टेक्निक्स सीख सकते हो और उन्हें कर सकते हो, अपने घर बैठे कर सकते हो। एक थोड़ा सा आपको पोर्शन चाहिए घर में, और उसके थ्रू आप इस सर्विस को लोगों को दे सकते हो, और इसमें बहुत अच्छा पैसा है, ये आप जानते ही हो। दोस्तों, नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया है, बिज़नेस आइडिया नंबर 3, वो है गिफ्ट पैकिंग। देखिए, गिफ्ट पैकिंग तो बहुत ही, आप ये देखिए, कई सारे ऐसे ओकेज़न्स होते हैं जिनमें गिफ्ट पैकिंग की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, शादियाँ। जब देखिए शादियाँ होती हैं तो घरों में इतने सारे गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है ना, बहुत सारी साड़ीज़, सूट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी पैकिंग की जाती है। तो उसमें ये आजकल बहुत प्रचलन में है, आप उनसे ऑर्डर ले सकते हो गिफ्ट पैकिंग का, साड़ी, सूट, इन सब की पैकिंग। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ऐसा भी होता है, देखिए बहुत सारे जो पूजा से रिलेटेड रस्म वगैरह होती हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे थाली डेकोरेशन, लोटा डेकोरेशन, या फिर नारियल डेकोरेशन, बहुत सुंदर सुंदर नारियल वगैरह सजाते हैं, बनाते हैं। तो आजकल घरों में खुद से इतना कुछ लोग इन जनरल नहीं करते हैं, पहले तो कर लिया करते थे, तो ऑर्डर पे ही करवाते हैं लोग। तो इस तरीके की चीज़ आप कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा है इसमें। आप शुरू में एक शादी का काम भी पकड़ोगे ना, और शुरू में आप उसमें अपना थोड़ा कम ही रखें अपना प्रॉफिट, तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत, अगर आपका काम उनको पसंद आता है, वो और लोगों को भी बताएंगे और ये काम आपका बहुत अच्छा चल निकलेगा। लेकिन अब जो यहाँ पे प्रश्न उठता है ये कि किस तरीके से गिफ्ट पैकिंग करनी है, कैसे करना है, तो इसके लिए भी आप YouTube की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो, टेक्निक्स सीख सकते हो, और इसका खर्चा कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया है, बिज़नेस आइडिया नंबर 4, वो क्या है, किड्स केयर। देखिए, आपको पता ही है कि देखिए आजकल हस्बैंड वाइफ अधिकतर लोग जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, तो ऐसे में उनके बच्चों को रखने की एक समस्या आती है कि बच्चों को कैसे उनकी केयर की जाए। तो ऐसे में किड्स केयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा एक बिज़नेस आइडिया है, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और अपने घर में ही आप थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करके बच्चों की अच्छी सी देखरेख कर सकते हो। जब आप शुरू में किसी एक बच्चे को भी रखोगे और उनके पेरेंट्स अगर सेटिस्फाइड होंगे, तो वो ज़रूर औरों को भी बताएंगे, और इस तरीके से ये काम भी आपका बहुत अच्छा चल निकल सकता है। नेक्स्ट जो है बिज़नेस आइडिया, वो क्या है, देखिए आजकल सबको फ़िटनेस में बहुत इंटरेस्ट है, और लेडीज़ स्पेशली कुछ ऐसी जगह जाना चाहती हैं इन जनरल कि जहाँ सिर्फ लेडीज़ ही हों, लेकिन इस तरह के सेंटर्स बहुत ही कम हैं, ना के बराबर हैं। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप थोड़ा बहुत जानती हैं या नहीं भी जानती हैं, तो आप पहले इसकी ट्रेनिंग ले लीजिए। इसकी ट्रेनिंग के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो वैसे, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप बिल्कुल फ़ेस टू फेस कहीं सिर्फ 1 मंथ की भी अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हो, और आप इस चीज़ में अगर सक्षम हो जाते हो, तो आप अपने घर से फीमेल्स के योगा के लिए आप बहुत अच्छा ये काम शुरू कर सकते हो, और ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड में आजकल काम है, बहुत बढ़िया काम चल सकता है। नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया है वो क्या है, देखिए क्या होता है, आजकल स्कूल्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स मेकिंग वाला काम होता है,
चार्ट मेकिंग और बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं। अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस तरीके से, है ना, आर्टिस्टिक वे में आपका माइंड काम करता है, आपको अच्छा लगता है थोड़ा इस चीज़ में, आप बहुत अच्छे से यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। तो आप स्कूल्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लोगों की हेल्प कर सकते हो। और इसका तरीका भी यही है कि आप अपने घर के आगे बोर्ड लगा लें, पैम्फलेट्स छपवा लें, गार्ड से बात करें, और इस तरीके से आपको ये काम मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि अगर आपको स्टिचिंग में अच्छा लगता है, स्टिचिंग आपको थोड़ी बहुत आती है, तो आप एक स्टिचिंग का काम शुरू कर सकते हो। भले ही पुराना काम है लेकिन आज भी बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़रूरत है लोगों को इसकी। तो ये स्टिचिंग का काम भला कैसे ख़त्म हो सकता है, ये तो दिन पर दिन बढ़ता ही है। हाँ, इसकी शुरुआत कैसे की जाए, तो इसके लिए भी पहले तो यही है कि आप पर्चे छपवा सकते हो, पैम्फलेट छपवा सकते हो, घर के आगे बोर्ड लगवा सकते हो, वो तो है ही। इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास जान पहचान के लोग हैं, उनसे आप बता सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें, जैसे पूरा आपको सपोज़ जो भी सिलाई आती है, सपोज़ जैसे सूट स्टिचिंग है तो आप एक दो लें, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई अच्छी टेलरिंग शॉप है तो आप वहाँ जाकर भी कह सकते हो। तो कई बार वो लोग भी आपको अपनी स्टिचिंग का कुछ मटेरियल दे सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या एम्ब्रॉयडरी का, अगर आपको एम्ब्रॉयडरी अच्छी आती है तो आप इसी तरीके से कांटेक्ट करके एम्ब्रॉयडरी का काम भी ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट तो यही है ना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बिज़नेस आइडिया नंबर 8, उसमें क्या है, देखिए हम सभी को अधिकतर खाना वगैरह बनाना तो आता ही है, लेकिन हम में से कुछ लोग के हाथ का होता है ना कि बहुत अच्छा अचार बनाते हैं, बहुत अच्छा पापड़ बनाते हैं, या इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप बना सकते हो। और उनको आप कहोगे अब कि बना तो हम सकते हैं, लेकिन उनको सेल किस तरह से करें। तो सेल करने के लिए पहले तो आपके जो भी जान पहचान में लोग हैं उनसे कहें, और आपको उन्हीं के थ्रू कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। शुरुआत देखिए थोड़े से ही होती है, जो आगे कब कितना बड़ा बन जाए आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना या 1 साल भी लग सकता है, और इन चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। तो अगर अचार, पापड़, इस तरह की चीज़ें आप बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। और आसपास अगर कोई स्टोर है इस तरीके के तो आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं और कुछ सामान उनको दे सकते हैं सेल करने के लिए। यही नहीं, नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया मैं बता रही हूँ, देखिए क्या होता है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट हैं, जैसे कुछ हेल्दी स्नैक्स हो गए, बहुत तरह के स्नैक्स बनते हैं, और स्वीट्स हो गए, तो आप इनको भी बना करके लोगों को सेल कर सकते हो। और जब फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो आजकल घरों में लोग ज़्यादातर नहीं बनाते हैं। पहले तो आपको ध्यान है ना कि कई कई दिन पहले कढ़ाइयाँ चढ़नी शुरू हो जाती थी, लड्डू, मठरी और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बनती थी। अब सब लोग इस तरीके की चीज़ें घरों में नहीं, इन जनरल नहीं बना पाते हैं। तो आप ऐसे में फेस्टिवल्स वगैरह में भी इन चीज़ों को खुद से बना के सेल कर सकते हो। बहुत अच्छा आइडिया है ये भी, और बहुत जगह हमने देखा है, सुना है, लोग इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हमने भी अपनी कॉलोनी में देखा है, तभी मैं ये बिज़नेस आइडिया आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया है वो क्या है, देखिए अगर आपको बेकिंग आती है, ये है बिज़नेस आइडिया नंबर 9। अगर आपको बेकिंग आती है तो आप छोटी सी शुरुआत कीजिए, और इसके लिए अवन अगर आपके पास है तो बहुत ही आसान है। और इस तरीके से आप बेकिंग करके छोटे मोटे केक से शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि बर्थडेज़ होती हैं, कॉलोनी में रहते हो या आसपास कॉलोनी है, वहाँ से आप ऑर्डर ले सकते हो, तो बर्थडे केक वगैरह के आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। या बेकिंग की ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उन्हें बना के धीरे धीरे प्रोवाइड कर सकते हो। जब आपका काम किसी को पसंद आएगा, सपोज़ किसी के घर में बर्थडे पार्टी है, आपका केक वहाँ पहुँचा और उनको पसंद आया, तो वो लोग पूछते हैं कि केक आपने कहाँ से लिया है, तो बड़ा अच्छा है, तो वो बताएंगे कि भाई हमने तो वहाँ से लिया, तो वो तुरंत ही कहेंगे अरे अच्छा, तो हमें भी आप उनका फ़ोन नंबर दीजिएगा हमारे यहाँ जब इस तरीके की पार्टी होगी तो हम भी उनसे मंगाएंगे। ऐसा होता है ना। नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया है जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये कि अगर आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत भी डांसिंग आता है, तो आप थोड़ा सा अपने स्किल को थोड़ा सा और सुधारें, प्रैक्टिस करें। यूट्यूब की हेल्प से डांसिंग तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है ना, उसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने स्किल को सुधारिए। और शुरुआत यहाँ से करिए कि जो लेडीज़ अगर सीखना चाहती हैं या बच्चे सीखना चाहते हैं, वहाँ से आप थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए, और ये काम कब आगे कितना बड़ा हो जाए
आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं में इस तरह की जागृति आए कि हम खुद से कमाएं, बहुत ज़रूरी है ये। और घर को तो सपोर्ट मिलता ही है, इसके अलावा खुद को भी कितना एक अच्छा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हम अपने हाथ से कुछ कर रहे हैं, हम खुद कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। और आपको कैसे ये लगे बिज़नेस आइडियाज़ ज़रूर पसंद आए होंगे। और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।